क्रोध आएगा है जम्बे के, गुस्सा गई बदन पे छाए, और ललकारा है करिया का बेटा, सुनियो ध्यान लगाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिली सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे करिंगा की बातों को सुन करके जम्बे क्या जवाब देता है। जब करिंगा ने कहा कि पिताजी, माता ने कहा है कि नौलखा हार की एक लड़ी टूट गई है, वो मैंने पटवा के घर भेज दिया है, और जब हरवा बन करके आ जाएगा तो हम दे देंगे। जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया जम्बे ने और कहा कि बेटा जाइए, उस नौलखा हार की एक गुड़िया ही लेकर के आइए। अब वहाँ से चल देता है करिंगा और माता कुशला के पास पहुँचता है और कहने लगा कि मैया, पिताजी का ये आदेश है कि आप नौलखा हार की एक गुड़िया ही मंगवा दें। जब इतनी बात सुनी तो अब माता कुशला सोचने लगी कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो नौलखा हार तो हमने जोगियों को दे दिया है, और अब हम नौलखा हार की लड़ी या उसकी गुड़िया या मोती कहाँ से लेकर के आवें। यही सोच रही थी और तभी करिंगा से कहा कि बेटा, नौलखा हार मैंने महल में जोगी आए थे, मैंने उनको दे दिया है। जब इतनी बात सुनी तो करिंगा का दिमाग खराब हो गया और वहाँ से चल पड़ा, दरबार में पहुँचा और कहने लगा कि पिताजी, जो जोगी बंगला में आए थे यही जोगी महल में भी गए थे और माँ से नौलखा हार लेकर के आए हैं। जब इतनी बात सुनी तो राजा जम्बे ने कहा कि बेटा, अब देर करने की बात नहीं है और जल्दी से जाइए, जोगी अभी पच बिरवा में होंगे और तुम उन जोगियों को लेकर के आइए। जब इतनी बात सुनी तो करिंगा ने 500 छत्री अपने साथ में लिया और खुद घोड़े पर अश्वार हुआ और प्रस्थान कर दिया पच बिरुओं की ओर। जब पच बिरुओं में पहुंचा, जोगियों को देखा तो करिंगा ने ललकारते हुए कहा कि अरे जोगियों पीछे लौटो, दादा बंगला रहे बुलाए। ऐसी अबानी में ऊदल बोले, सुनिए बात करिंगा राय। ऊदल ने कहा कि करिंगा, मैं माड़ोगढ़ नहीं जाऊंगा। जवाब दिया करिंगा ने और किया क्या, एक तलवार निकाली और कहा, अगर सीधी तरह से हमारे साथ में चलोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती लेकर के माड़ोगढ़ लेकर के जाएंगे। जब इतनी बात सुनी तो ऊदल ने क्या किया, आल्हा, ऊदल, मलखान, ढेबा, सैयद, ये सभी थे जोगियों के भेष में, लेकिन उन जोगियों के कपड़ों के अंदर अपनी ढाल और तलवार छुपा रखी थी। जब जैसे ही ललकार दिया करिंगा ने तो ऊदल ने क्या किया, तो हाथ गुदरियन माँ डार्यो है, खर्रद खींच लियो तलवार, और ललकार दिया करिया का, सुन ले बात करिंगा राय। और तेहा राखो मरदूमी का, हमारी भुजा लियो बंधवाए, इतना सुनतन परलय होइगा, करिया यज्ञ ज्वाल हो जाए। आज करिंगा जब इतनी बात जोगियों के सुनी तो गुस्सा आ गया और अपने जवानों को आदेश दिया और कहा कि इन जोगियों के मूड़ कटवा लीजिए। आज वो सारे छत्री जोगियों पर आक्रमण कर देते हैं और जोगी भी अपनी ढाल और तलवार लिया, घमासान युद्ध मचा दिया। अब दोनों तरफ से तलवारें चल रही हैं खटाखट और छत्री मारे जा रहे हैं, लेकिन महोबा वाले बनाफर जोगी के जो भेष में हैं, आज उनको जरब भी नहीं आया, उनको एक घाव भी नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं। आज करिंगा और ऊदल का जब आमना सामना हुआ, करिंगा भी बहुत बहादुर है, लेकिन ऊदल ने ऐसा युद्ध किया कि करिंगा भाग गया, वहाँ से माड़ोगढ़ आ गया। और इधर ऊदल जब बबरी वन में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर इन गुदरियों को यानी इन जोगियों को कपड़ों को उतार करके रख देते हैं और छत्रियों को भेष को जो है धारण करते हैं, अपने ढाल, तलवार, तीर, कमान ये सभी ले लेते हैं, छत्री का वेश बनाते हैं और छत्री वाले कपड़े पहनते हैं। और किया क्या, चले कुल्हाड़ा बबरी बनमा, कटी कटी वृक्ष गिरे हराए, और कागति वर्ण बना फरन का, जंगल साफ रहे करवाए। आज बनाफर जब जंगल को साफ करवा रहे हैं तभी एक धावन आया माड़ोगढ़ में, जहाँ पर अनपी का दरबार लगा हुआ है, वहाँ पर बोला कि गजब हो गया। अनपी ने कहा कि क्या बात है, क्या हो गया है। जवाब दिया अनपी ने और कहा कि सुनो, दुश्मन जंगल में हमला बोल दिया और जंगल को साफ करवा रहा है। जब इतनी बात सुनी अनपी ने तो किया क्या, अब अनपी और टोंडर और सूरजमल ये तीनों भाई जो कि करिंगा के भाई हैं,
और ये अपनी फौज को तैयार करते हैं। आदेश लग गया कि माड़ोगढ़ की बड़ी बड़ी तोपों को तैयार किया जाए, जितने हाथी हैं सारे हाथियों को तैयार किया जाए, घोड़े, ऊंट, फौज और सारे बहादुर अपनी ढाल और तलवार बांध लिया। सारे जवानों को तैयार किया गया। माड़ोगढ़ की जब फौज तैयार हो गई तब क्या होता है, अनपी, टोंडर, सूरजमल ये अपने सारे हथियार बांध लिए और प्रस्थान कर दिया रण क्षेत्र के मैदान की ओर। कुछ ही घड़ी के अरसे में जब मैदान में पहुंचते हैं तो अनपी ने ललकार दिया और कहा कि कौन बहादुर बाबरी बन मायब समहे होई दियो जवाब, ऐसी अबानी सैयद बोल माना हो बेंदुल के असवार, तुम ठास के जवाब दियो पाथरी का यब ना रखो देर लगा, ऐसा जवाब दियो अनपी का यब का राख्यो देर लगा। आज सैयद ने उदल से कहा कि तुम जवाब दो अनपी को कि हम महोबा के बहादुर हैं और यहाँ पर चढ़ाई कर दिया है मैंने और माड़ोगढ़ को जीत करके ही जाएंगे। जब इतनी बात सुनी तो उदल ने अनपी से कहा कि अपनी बहन का डोला दे दो मुझे और आप अपनी खैर चाहो तो बबरी बन से वापस माड़ोगढ़ चले जाओ। जब इतनी बात सुनी तो क्रोध आ गया अनपी को, अपने तोप दरोगा को ललकारा और कहा कि अरे धरो पलीता मृतोपन मायब का राख्यो देर लगाए और कागत वरना योजन पी का ऐसन वाले गिरा उचार और आग लगा दो तुम तोपन मा जाओ दुश्मन का दियो उड़ाए। ये आदेश लग गया है अनपी का कि तोपों में बत्ती लगा दी जाए, जितने मेरे दुश्मन हैं सभी को तोपों से उड़ा दिया जाए। ये आदेश लग गया अनपी का। सज्जनों, जब इतनी बात सुनी उदल ने तो क्या किया, उदल ने अपना हुक्म दिया, सारा लश्कर कमर बंद हो गया, सारे जवान तैयार हो गए, अपने हथियार बांध लिए। अब दोनों तरफ की फौजें आ गईं। तब क्या होता है, उदल ने कहा कि मेरी तोपों में बत्ती दो और सारे जवानों को माड़ोगढ़ से जो आए हैं सभी को उड़ा दो। अब दोनों तरफ से तोपों की मार हो रही है। तब क्या होता है दोस्तों, उस समय का जो दृश्य है वो देखते ही बनता है। अब दोनों तरफ से तोपें चल रही हैं। गोला लागे जय हाथी कय मोनो चोर सेंध कही जाए और गोला लागे जय घोड़ा के चारू सुमगर्द हो जाए और गोला जिनरिहा जिनके लागे उनके दुई खंडा हो जाए और गोला लागे जय रथ मैया पहिया धुरी अलग हो जाए। आज किस तरह से रणक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा है, किस तरह से तोपें चल रही हैं। सज्जनों, आज लाशों के ऊपर लाशें बिछ गई रण क्षेत्र के मैदान में। आज उदल और अनपी का आमना सामना है। उदल ने अनपी से कहा कि अपनी वारों को पहले कर लीजिए, अपने दिल के अरमान मिटा लीजिए। इतना सुन करके अनपी जल गया और अपनी तलवार निकाली और उदल पर एक जड़ाका किया। जैसे ही अनपी ने तलवार चलाई, उदल ने ढाल अड़ा दी तो उदल ने वार बचा लिया अनपी का। तभी क्या हुआ, अनपी क्रोध में और आ गया और शांग उठाई और उदल पर झोंक दिया। जब उदल पर चला दी, उदल ने किया क्या, अपना घोड़ा दाएं तरफ को हटा लिया। अब तब होता क्या है कि घोड़ा हटेगा जब दहिने का धरती सांग गिरी राय ओ हाल बता मैं अब आगे का जब नारा खें देर लगाए। आज जब अनपी ने देखा कि उदल ये भी वार बचा ले गए और क्रोध में आ गया, ना जाने कितने जड़ा के अनपी ने उदल पर किए, कितनी बार तलवार चलाई, लेकिन अब उदल ने कहा अनपी से कि सुनो, वार तुम्हारी हम सहेली ना अब सहेली जगह जो हमार और बात हमारी जो तुम मानो और अमलो कदियों पहुँचाए। इतना कह करके उदल ने क्या किया, जहाँ पर सवारी अनपी की थी, जहाँ पर अनपी का घोड़ा था, उदल ने अपना बेंदला लेकर के बराबर में लगाया और किया क्या, ढाल की औझड़ ऐसी मारी कि अनपी धरती पर गिर गए। लेकिन फिर से क्या किया, जैसे ही फिर लड़ने की कोशिश की, फिर सवारी किया घोड़ा की, उदल ने क्या किया, तलवार लिया, माता शारदा का ध्यान किया, अनपी को मारा और उन्होंने उनका धड़
उनका धड़ से शीश अलग कर दिया। अनपी रण क्षेत्र के मैदान में जूझ गए। जब ये देखा, सूरजमल ने अपना घोड़ा बढ़ा दिया और कहा कि तुमने मेरे भाई को मारा है और तुम्हें मौत ने पुकारा है। अब ध्यान रखो, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। इतना कह करके सूरजमल ने भाला उठाया और ऊदल के ऊपर चला दिया। लेकिन ऊदल को राम ने बचाया, ऊदल बच गए। ऊदल ने वो वार बचाया। अब ऊदल ने क्या किया, जितनी वारें करना है तुम कर लो। आज सूरजमल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बार बार तलवारें चलाता रहा। अजीब भर के उसने युद्ध किया। लेकिन आखिरी में ऊदल ने क्या किया, मनिया देव का ध्यान लगा करके, मनिया देव की स्तुति करके उसने सूरजमल पे ऐसा तेगा मारा कि सिर भुट्टा सा उतार लिया। और जब ये सूरजमल देखा तो हुआ क्या, आज जिस समय सूरजमल, टोंडरमल, ये सब जो है वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। टोंडरमल को भी ऊदल ने जान से मार दिया, सूरजमल को भी जान से मार दिया। आज होता क्या है, बाबरी वन के मैदान में ऊदल ने जंग जीत ली। लेकिन महोदय दल में तो बहुत खुशी है। लेकिन जब ये खबर माणोगढ़ में पहुंचती तो करिंगा जल के राख हो गया और कहा कि मैं महोबा के बनाफरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे भाइयों को मारा है, अगर मैंने इनको जान से नहीं मारा तो करिंगा मेरा नाम नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।